भगवान कृष्ण और राधा आज भी रास करते हैं। हम कहते हैं हाँ भाई करते हैं, बोले नहीं 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 हम तो नहीं मानते जी कि आज भी राधा कृष्ण है। तो उनके लिए 2 लाइन में कह रहा हूं कि भाव नहीं तो निधिवन मधुवन लागत सब बीरान, और भाव होए तो जित देखूं तित दिखत सुंदर श्याम, भाव के बस में है भगवान। लेकिन भगवान तो सबके रिश्ते बनाने वाला कहलाता है ना, कि वो तो सबके भगवान ये चाहता ही नहीं है कि तुम किसी के रिश्ते में रहो। भगवान ये चाहता है सिर्फ तुम मेरे साथ रहो। गंदी भक्ति वो है कि हम कुछ करने के बाद उससे कुछ मांग लिया जाए। कितने कितने जन्म बीत गए संतों को जो पहाड़ों पे हिमालय की गुफाओं में कंदराओं में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी साधना पूर्ण नहीं होती। लेकिन हमारे छोटे से भक्त ध्रुव ने केवल 5 महीने में भगवान की साधना कर ली और भगवान का दर्शन कर लिया, और उनको आज तक नहीं हुआ। इस सावन आप भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्या विधि होनी चाहिए, क्या उपाय होने चाहिए, इस बारे में आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं मोटिवेशनल स्पीकर, आध्यात्मिक गुरु आनंद कृष्ण ठाकुर जी महाराज। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री। महाराज जी सबसे पहले मेरा सवाल, महादेव जो कि पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, देवों के देव उनको महादेव कहा जाता है, भोलेनाथ कहा जाता है, तो सबसे पहले महादेव कौन है? देखिए, एक होते हैं देवता और वो हैं देवताओं के देवता। और उनको महादेव क्यों कहा गया? महादेव उनको इसलिए कहा गया कि जब जब देवताओं पर कष्ट आया, विपत्ति आई, तो सबसे पहले कौन खड़ा हुआ? भगवान शंकर। आपको जैसे लोग भगवान शंकर पे जल चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? इसका रीजन है ना, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, तो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें बहुत सारे रत्न निकले, तो उसमें से एक विष निकला, जहर। अब जहर इतना तेज था, यानी तीव्र था, कि अगर कुछ देर उसको न रोका जाता तो सब वहीं खत्म हो जाते। तो सब ने प्रार्थना की भगवान शंकर से, और भगवान शंकर ने क्या किया? उस विष को पिए। ठीक है, जब उस विष को पिए तो अंदर तो उन्होंने जाने नहीं दिया, कंठ पे रोक लिया, इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। तो अंदर रोक लिया, तो उसकी गर्मी इतनी थी उस जहर की, यानी ऐसा जहर था कि अंदर से जैसे अग्नि निकलती है ऐसे निकलने लगी। तो देवताओं ने क्या किया? वो जल से उस अग्नि को ठंडा करने लगे, भगवान शंकर पे जल चढ़ाने लगे ऐसे। उसी समय से ये जल चढ़ाना भगवान शंकर को पसंद आया। और जिस जिस समय, तो यानी मेरा कहने का मतलब है, जब जब देवताओं पर कोई संकट आता है तब भगवान शंकर वहां खड़े होते हैं। देखो, सुख में कोई साथ दे तो दे ना दे उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन जो दुख में साथ देता है वो हमारे लिए सर्वोपरि बन जाता है। और भगवान शंकर तो इतने भोले हैं, उनका नाम ही भोले है। हमारे शास्त्रों में लिखा है भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष हम उसे कहते हैं जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जो तुरंत प्रसन्न हो जाए। और आज हमारे भारत में, यानी हमारे देश में, सबसे ज्यादा यदि आप सर्वे करोगे तो सबसे ज्यादा भक्त भगवान शंकर के हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को तुरंत चाहिए, लोगों को तुरंत चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं है, लोग सहन शक्ति रही नहीं, धैर्य रहा नहीं, विवेक नहीं है ना। और अगर जिसके पास विवेक नहीं है तो वो भोले बाबा के चरणों में चला जाए। भोले इतने भोले हैं कि वो आंख बंद करके देते हैं, आंख बंद करके। बहुत से देवता तो आंख खुली करके, यानी कर्म के हिसाब से देखते हैं, लेकिन भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जो कर्मों को भी नहीं देखते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि कौन मेरे पास आ गया है, इसने क्या कर्म किया है नहीं किया है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुरंत दे देते हैं। इसलिए वो सबके ईश्वर हो गए, तो इसीलिए यानी राक्षसों के भी। देखो,
हाँ। इसीलिए इसी वजह से फिर ये कह सकते हैं कि जब रावण ने पूजा की थी महादेव की, तो भगवान ने सोचा नहीं कि ये असुर है या फिर ये राक्षस प्रवृत्ति का है तो इसको मैं वरदान ना दूं। उनके लिए सब एक जैसे है। देखिए, देवताओं के लिए अनेक भगवान हैं, समझना मेरी बात को। वहां विष्णु भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, श्रेष्ठ हैं उनसे। लेकिन राक्षसों के लिए तो एक ही देवता है, भगवान शंकर। क्योंकि राक्षसों के पास धैर्य नहीं होता, उन्हें तुरंत चाहिए, ठीक है। उन्हें प्यार भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उनको कोई भोले बाबा से प्यार है ना, वो काम भावना से जाते हैं भगवान के चरण। जो भगवान के भक्त होते हैं वो निष्कामी होते हैं, यानी उनको कुछ चाहिए नहीं होता है। जो सच में भक्त होते हैं उनको भगवान से कुछ चाहिए नहीं होता। लेकिन जो राक्षस हुए जितने भी, जो शंकर भगवान के भक्त थे, वो ऐसे भक्त थे, उनको भगवान शंकर से चाहिए था, चाहे कोई शक्ति चाहिए, वरदान चाहिए। यहां तक कि रावण ने सोने की लंका ही मांग ली उनसे। भाई भगवान शंकर और पार्वती जी के लिए लंका बनवाई भगवान शंकर ने सोने की। पार्वती जी बड़ी खुश हुई देख के। अब उसके गृह प्रवेश के लिए जब प्रश्न आया कि भाई कौन गृह प्रवेश कराए, कोई विद्वान ब्राह्मण हो ऐसा जो गृह प्रवेश कराए, उस समय रावण से बड़ा विद्वान कोई था नहीं। तो शंकर भगवान ने कहा उसी को बुला लेते, वो तो मेरा चेला भी है यानी भक्त भी है। तो भगवान शंकर ने रावण को बुलाया और रावण ने कहा कि यानी सब काम कराया, गृह प्रवेश करा दिया। तो भाई सबका ये नियम है कि ब्राह्मण को उसके बदले में दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा के बिना कोई यज्ञ पूजा सफल नहीं होती। तो भगवान शंकर ने कहा रावण बता क्या चाहिए। तो कहा कि यही दे दो प्रभु जो बनाई है। भगवान शंकर सोचने लगे कि मैं दे तो दूंगा इसको। भगवान शंकर तो उदार हैं, उनके पास तो कुछ नहीं है लेकिन भक्तों को बहुत कुछ देते हैं। भगवान शंकर ने कहा भाई ले जा, लेकिन मन में सोचने लगा पार्वती को ये सहन नहीं होगा। भाई स्त्री का स्वभाव होता है ऐसा, पार्वती ये सहन नहीं कर पाएगी। तो पार्वती को जब बताया भगवान शंकर ने, तो भगवान शंकर पे ज्यादा क्रोधित हुई। वो बोले तुम सब दे देते हो, ये मैंने बनवाई थी, मेरा सपना था, वो सपना भी तुमने इस दुष्ट को दे दिया। मैं नहीं, मतलब मानी नहीं, लेकिन भगवान शंकर ने समझाया तो समझ गई। तो भगवान यानी माता पार्वती ने उसी दिन मन में ठान लिया था कि रावण को ही देखना है, ये लंका ले गया ना, इसको ही कुछ मैं देखती हूँ आगे चल के। तो पता है माता पार्वती को भगवान शंकर ने समझाया चिंता मत कर, एक वक्त ऐसा आएगा तू इसका बदला लेगी। और माता पार्वती हनुमान जी की पूंछ बन के गई थी। कालांतर में भगवान शंकर के अवतार हैं हनुमान जी, रुद्रावतार, और उनकी पूंछ बन के गई थी पार्वती, इसीलिए पूरी लंका को जलाया था। तो भगवान शंकर एक उदार देव हैं। उदार यानी वो तुम्हारे अच्छे कर्म करके जा रहे हो उनके पास या बुरे कर्म करके जा रहे हो, उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता। बस वो ये देखते हैं कि ये मेरे पास क्यों आया है, अगर ये मेरे पास आया है तो ये मेरा है, इसलिए उनसे उदार, इसीलिए उनको देवों का देव महादेव कहा गया। ओके, अब क्योंकि महादेव की बात चल रही है, आप बार बार एक शब्द यूज कर रहे हैं शंकर, शिव ना कह के शंकर कर रहे, तो मेरा बार बार ध्यान इस बात पे खिंच रहा है कि क्योंकि कई बार मैंने सुना भी है कि शिव और शंकर को लोग कहीं कहीं अलग अलग भी मानते हैं, क्योंकि शिव एक शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, शंकर जी की अपनी एक अलग प्रतिमा है, और जो शिव हैं उनके कर्तव्य भी अलग बताते हैं, शंकर के अलग कर्तव्य बताते हैं। जैसे कि नाम दोनों के अलग हैं, रूप भी दोनों के अलग हैं, एक शिवलिंग के रूप में, एक शरीरधारी रूप में है, और दोनों के कर्तव्य भी अलग बताते हैं कि एक है जो कल्याणकारी कहते हैं शिवलिंग को, और शंकर को हमेशा एक विनाशकारी रूप में दिखाया जाता है। तो क्या ये दोनों अलग अलग है या सच में ये एक है, हम लोग इसको अलग अलग मान रहे हैं, वो गलत है? ये बहुत गलत है ऐसा मानना। अच्छा, शिव में और शिव यानी शंकर में अंतर कैसे हो सकता है? उनका एक नाम शिव शंकर भी तो है, उसको लोग शिव शंकर भी तो कहते हैं। देखो रूप अलग हो सकते हैं, स्वरूप अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा तो एक ही है ना। अगर ऐसा होता तो लोग खाली शिवलिंग को ही पूजते, पे शंकर को क्यों मानते? अगर उनको उन्हीं से सब कुछ चाहिए और रूप
चाहे रूप उनका अलग हो सकता है आपके कहे के अनुसार, मेरी नज़र में तो दोनों एक हैं, लेकिन अगर आपके कहे के अनुसार लोग ऐसा कुछ लोग मानते हैं, लेकिन उनके मन में तो शंकर ही रहते हैं ना। अगर वो शिवलिंग को भी पूजते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान तो वो शंकर का ही करते हैं ना, तो ये अलग कैसे हो सकते हैं? वही शंकर शिवलिंग को ही रावण ने पूजा था ना, उन्हीं से वो बातें करते थे, लेकिन ध्यान तो शंकर ही था ना। इनको अलग अलग कैसे कह सकते हैं? उसी को हम राम कहते हैं, उसी को रामेश्वर कहते हैं। भाई राम और शंकर में भी कोई भेद नहीं बताया यहाँ तो। जो राम के ईश्वर हैं वो शंकर हैं, और राम जिसके ईश्वर हैं वो शंकर हैं। तो शिव में और शंकर में भेद कैसे हो सकता है? शिव को मानने वाले शंकर को मानते हैं, शंकर को मानने वाले शिव को मानते हैं। और सच बताऊं, ये मैं आपसे ही सुन रहा हूं कि लोग ऐसा भी सोचते हैं कि शिव अलग है और शंकर अलग है। क्योंकि शिव पुराण में ऐसा बताया गया है कि शिवलिंग को, मतलब शिव को एक निराकार रूप में भी माना जाता है, और वहीं शंकर को एक शरीरधारी, एक देहधारी के रूप में माना जाता है। उसमें ही ये दोनों अलग अलग बताए गए हैं। आपने पढ़ा है? हाँ, शिव पुराण के बारे में मैंने शिव पुराण नहीं पढ़ा है, लेकिन जैसे हम लोग जब सवाल तैयार करते हैं तो उसमें शिव पुराण में क्या क्या बातें कही गई, वो स्वरूप ही तो अलग बताया है ना। स्वरूप ही तो अलग बताया है। देखो, स्वरूप तो अलग अलग किसी के भी हो सकते हैं। भगवान राम के भी कई स्वरूप हैं, भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं वो सब, ठीक है। भगवान कृष्ण के भी कई स्वरूप हैं, वो किसी स्वरूप में कहीं जाके रहे, किसी स्वरूप में। अब जैसे वो द्वारकाधीश बन के वहां रहे और हमारे यहाँ बाल रूप में रहे। लेकिन शिवलिंग में और शंकर में भेद, ठीक है, आप कह रहे हो कि उसमें लिखा हुआ है, स्वरूप अलग है, आत्मा तो उनकी एक ही है ना। अगर हम शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं तो पहुंच तो शंकर के ही पास रहा है ना वो। अगर शिव को हम पूजते हैं वो भी शंकर के पास पहुंचता है, शिवलिंग को पूजते हैं वो भी शंकर के पास पहुंचता है। कोई फल अलग नहीं है, स्वरूप अलग है सिर्फ। नाम कईयों के अनेक हो सकते हैं, मेरे भी कई नाम हैं। मेरी माँ मुझे किसी और नाम से पुकारती है, गांव वाले मुझे अलग नाम से, वृंदावन वाले अलग नाम से और बाहर वाले अलग नाम से, लेकिन आत्मा तो मेरी एक ही हो गई ना। तो वही शिव में और शंकर में कोई भेद नहीं है। बिल्कुल। सावन का और भगवान भोलेनाथ का सबसे पहले क्या कनेक्शन क्या है? क्यों सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है और हर भक्त इतनी श्रद्धा भाव से, हम लोग देखते भी आ रहे हैं, सावन के महीने में लोग कांवड़ उठा करके हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से बाकायदा जल लेके आते हैं, नंगे पैर अपनी यात्रा को एक सफलतापूर्वक चाहते हैं और फिर जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इसका पूरा कनेक्शन क्या है सावन के साथ, और क्यों भोलेनाथ ही? ये पर्टिकुलर भगवान शिव का ही महीना माना जाता है। सावन का जो एक महीना होता है, जैसे अलग अलग सबके, जैसे नवरात्रों में देवियों का, ठीक है, शक्तियों की आराधना, ठीक है, ऐसे ही भगवान शंकर के लिए सावन, यानी सावन का महीना बताया गया है। शिव पुराण में भी मैंने पढ़ा है कि सावन का महीना जो है भगवान शंकर को सबसे प्रिय है। और सावन के महीने में आप ना, ऐसा लिखा है शिव पुराण में कि सिर्फ जल ही चढ़ा दो। आपके पास अगर कोई वस्तु भी नहीं है ना, सिर्फ जल चढ़ाने से जो फल श्रावण के महीने में मिलेगा ना, आप साल भर भगवान शिव की आराधना करें लगातार, ऐसा मैंने पढ़ा है। और श्रावण के महीने में सिर्फ एक बार जल चढ़ा देने से उसकी पूजा जो साल भर की है ना, उसका बराबर फल जल से मिल जाता है। हाँ, क्योंकि ये फेवरेट, यानी आम भाषा में कह ले कि उनका फेवरेट मंथ है श्रावण का। श्रावण यानी एक, श्रावण का जो संबंध है वो होता है कि जैसे प्रकृति आपस में, जो प्रकृति से है इसका, प्रकृति जब मूल रूप से आपस में जुड़ाव होता है, जैसे बसंत आता है, बसंत जाता है, उसके बाद आता है ये चातुर्मास आरंभ होने वाले हैं अभी, है ना, ये 4 महीने ही, श्रावण में पहला महीना है, फिर आएगा भादों, फिर आएगा ये, ऐसे ऐसे 4 महीने हैं। तो श्रावण का महीना है जो प्रकृति के अधीन है, मतलब भगवान शंकर के इतना प्रिय है कि वो सारी चीजें एक साथ आके मिलती हैं श्रावण के महीने में, ठीक है। इसलिए भगवान शंकर को ये सबसे प्रिय होता है। और इस सावन के महीने में यदि हम छोटी मोटी भी आराधना भगवान शंकर की कर लेते हैं तो वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हमारे बिहारी जी हैं, तो बिहारी जी में माना जाता है कि साल में एक बार मंगला आरती होती है, ठीक है, जन्माष्टमी वाले दिन। तो उस जन्माष्टमी को हम कृष्ण के पर्व के रूप में मनाते हैं कि भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय
जन्माष्टमी है, वैसे ही हम भगवान शंकर के पर्व के रूप में मंथ को यानी महीने को श्रावण के रूप में मनाते हैं, जिससे कि हम आसानी से भगवान शिव तत्व तक पहुंच सके और अपनी जो कामनाएं हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, वो भगवान शंकर के समक्ष रख सकें, जिससे वो तुरंत कनेक्ट हमसे हो जाएं और तुरंत हमें प्रदान कर दें। ओके और ये कांवड़ यात्रा का क्या कनेक्शन है? क्यों कांवड़ लेने के लिए लोग दूर दूर तक मतलब हरिद्वार तक जाते हैं, फिर वहाँ से पैदल यात्रा करते हैं? ये भी क्या अपनी एक इच्छा भगवान से मनवाने का एक तरीका है? हाँ, देखो ऐसा है, ये चल रहा है कलयुग, ठीक है। हालांकि सतयुग में कुछ था, त्रेता में कुछ और ज़्यादा था, द्वापर में कुछ और ज़्यादा था, और अभी कलयुग में बहुत ज़्यादा है। आजकल हम भगवान की आराधना तो करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, बहुत सारे मंत्र जप करते हैं, लेकिन वो कामना पूर्ति के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन कांवड़ यात्रा को हम कामना पूर्ति से नहीं जोड़ेंगे। कांवड़ यात्रा, जैसे हमने भगवान पे जल भी चढ़ाया ना, शिव जी पे, तो उसके बदले में हमें भी कुछ ना कुछ चाहिए। एक फल भी चढ़ाया तो भगवान शंकर से कुछ चाहिए। आप सोचो, कावड़, ये जो कावड़ लेने गंगा जी जाते हैं, पहले हरिद्वार जाते हैं, ठीक है। गंगा जल भगवान शंकर की जटा से गंगा जी प्रकट हुई हैं, ठीक है। तो इतना दूर वो पैदल जाते हैं, आप सोचो, पैदल चलते हैं, कितना समय, इन्हें कितना दिन लग जाता है, और वहां से पैदल ही वो जल को लेके आते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक भक्त हुए, बड़े अच्छे संतों में उनकी गिनती होती है, संत एकनाथ जी महाराज, उनकी कास्ट बनिया थी, ठीक है, बनिया थे। तो एक बार उन्होंने मन में संकल्प लिया कि मैं भगवान शंकर को यानी हरिद्वार से जल लेके आऊंगा और रामेश्वर में चढ़ाऊंगा। उसको मैं कावड़ यात्रा से ही कनेक्ट बता रहा हूँ। तो उन्होंने संकल्प लिया, अब कहाँ हरिद्वार और कहाँ रामेश्वरम, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे कि गंगा जल कहाँ से लेके और कहाँ चढ़ाने आया पैदल पैदल। तो वो भी एक कावड़िए का रूप था, वो पैदल पैदल आए। उस समय कई महीने लगे उनको जल लेके आने में। बस कुछ दूर रामेश्वर मंदिर जो है भगवान शंकर का, कुछ ही दूर रह गया था, कुछ ही दूर। तो रास्ते में देखा एक गधा तड़फ रहा है प्यास की वजह से, प्यासा है, व्याकुल है। तो संत एकनाथ ने सोचा, यार इसको प्यास लगी है, अगर मैंने इसको जल नहीं पिलाया कहीं से भी लाके, तो ये तो तड़प के मर जाएगा। लेकिन मैं तो कई महीनों से, जो मेरा एक ड्रीम था, जो सपना था कि मैं वहां से जल लेके आऊं गंगा जल और भगवान रामेश्वर पे चढ़ाऊं, अगर मैंने ये पिलाया तो मेरा संकल्प टूट जाएगा। लेकिन उससे उसकी हालत देखी नहीं गई, क्योंकि संत हृदय कोमल था, तो देखी नहीं गई। सोचा कि हे प्रभु, मैं आप पर कावड़ यानी जल बाद में भी चढ़ा सकता हूं, लेकिन पहले इसके प्राणों को मैं बचा लूं, शायद आप मेरा जल यहीं से स्वीकार कर लेना, है ना। तो एकनाथ जी ने उस गधे को जल पिलाया। जैसे ही पिलाने के लिए लोटा किया, तो वो गधे से ही भगवान रामेश्वर प्रकट हो गए। हाँ, तो आप सोचो कि जो कावड़िए जाते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, है ना। हमारे यहाँ कहा जाता है, पुराणों में भी लिखा है, मैंने कहीं पढ़ा था कि आप भगवान शंकर से जो मांगो वो दे देते हैं। आप ऐश्वर्य मांगो, धन मांगो, या अपने बच्चों के लिए कुछ मांगो, भविष्य के लिए कुछ मांगो, घर मकान मांगो, गाड़ी बंगला मांगो, बड़ी आसानी से दे देते हैं। लेकिन ऐसा भी लिखा है कि अगर भगवान शंकर से कुछ ना मांगो, अगर श्रावण के महीने में भी तुम आराधना कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, जौ चढ़ा रहे हो, तिल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, पंचामृत से उन्हें अभिषेक करा रहे हो, अगर उनसे कामना करते हो, तो फिर आप भगवान शंकर आपको दे तो देंगे, लेकिन भक्त के रूप में आपको स्वीकार नहीं करेंगे वो। क्योंकि इतना तो वो भी जानते हैं ना कि ये मेरा भक्त बन के नहीं आया, ये याचक बन के आया है। मांगता कौन है? याचक, भिखारी। लेकिन अंत में ये भी लिखा है कि अगर भगवान शंकर की साधना करो श्रावण के महीने में और उनसे कुछ मत मांगो,
सबसे पहली भूल हमारी ये है, क्या वो जानते नहीं कि हमको क्या चाहिए? अगर उनको भगवान मान रहे हो तो वो तो सब जानते हैं ना हमें क्या चाहिए। अगर आप उनसे कुछ नहीं मांगो ना तो वो खुद को आपको दे देते हैं, यानी स्वयं आपके बन जाते हैं वो, फिर आपको कहीं से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब भगवान भोलेनाथ जो आपको फल देंगे वो दोनों कंडीशंस में देंगे। हाँ? अगर आप उनसे बिना कुछ इच्छा के भी पूजा कर रहे हैं तो भी वो देंगे, और अगर कुछ मनोकामना, कुछ किसी संकल्प को लेके कर रहे हैं तो भी वो पूरा ही देंगे। क्यों? दो तरह की भक्ति बताई है हमारे शास्त्रों में, भोले बाबा की दो तरह की भक्ति बताई है। शिव पुराण कहता है कि एक होती है मल भक्ति और एक होती है अमल भक्ति। मल भक्ति हम उसे कहते हैं, मल माने गंदी, जो गंदी भक्ति है। और गंदी भक्ति कौन सी है? शंकर की गंदी भक्ति वो है कि हम कुछ करने के बाद उससे कुछ मांग लिया जाए। डिजायर्स हो गई कि बस ये मिल जाए तो मैं आपकी भक्ति करूं। भाई वो भक्ति कहाँ है? वो भक्ति है ही नहीं ना। वो तो तुम भिखारी बन के गए हो उनके दरबार में, याचक बन के गए हो। तो भोले बाबा दे तो देते हैं, चल दे दो, कोई बात नहीं, बेचारा गरीब बन के आया, भिखारी बन के आया है, लेकिन वो तुम्हारे नहीं होंगे। फिर भगवान भक्त का होता है, याचक का नहीं, भिखारी का नहीं होता। क्योंकि भगवान जानते हैं बस इसको ये चाहिए था, ये मिल गया, अब मैं थोड़ी चाहिए इसको। लेकिन मैं तो ये कहूँगा आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि श्रावण के महीने में जितने भी भक्त मुझे सुन रहे हैं, आप उनकी खूब साधना करो, खूब जल चढ़ाओ, खूब पंचामृत अभिषेक करो, सब कुछ करो। श्रावण में बहुत जल्दी सुनते हैं वो, प्रसन्न होते हैं। खूब मंत्र जप करो, लेकिन बदले में अगर तुमने कुछ मांग लिया ना तो तुम्हारा जो करना है ना वो फीका पड़ जाएगा, वो एकदम लाइट हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने बदले में कुछ नहीं मांगा तो वो जिंदगी भर की मौज दे देंगे। वो ऐसी मौज देंगे कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी कभी खत्म नहीं होंगी। ये तो कुछ पल की हैं जो तुमने मांग लिया, लेकिन वो हमेशा के लिए रहेंगी, वो कभी खत्म नहीं होंगी। इसलिए भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। लेकिन आज के ऐसे भक्त है कहाँ? बनना है ना। मांगे बिना मांगे तो किसी का, अब कोई भी, हम लोग भी अगर कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये संकल्प, ठीक है हम लोग भगवान से मांगे ना, मुख से ना बोले, बट कहीं ना कहीं संकल्पों में चलता रहता है कि ये पूरा हो जाए या फिर ये चीज़ हो जाए, या भगवान को प्रसन्न करना ही, भगवान को प्रसन्न करना ही, ये भी तो एक डिजायर है। नहीं, भगवान को प्रसन्न करना डिजायर नहीं है, वो उनकी तारीफ है। देखो, भगवान की जब भक्ति करते हैं हम, उनका श्रृंगार करते हैं, पहले स्नान कराते हैं, फिर उनका श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार करके हम भगवान के लिए कुछ कह रहे हैं ना, कुछ भी बोल रहे हैं, प्रभु आज बहुत सुंदर लग रहे हो आप, ओहो ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है, या भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए हम कुछ कह रहे हैं, तो वो उनकी तारीफ है, वो उससे खुश होते हैं। तारीफ एक ऐसा वर्ड है संसार में जिससे आप दुश्मन को भी अपना बना लोगे, वो तो भगवान है। आज हम कथा करने जाते हैं दूर दूर, क्यों जाते हैं? हजारों लोग सुनते हैं कथाएं, क्यों सुन रहे हैं? और भगवान को इससे क्या मिल रहा है? चलो लोगों को तो कुछ आनंद मिल रहा है, लेकिन भगवान को क्या मिल रहा है? भगवान को ये मिल रहा है कि लोग मेरी तारीफ सुन रहे हैं और जो कह रहा है ये मेरी तारीफ कर रहा है, वही तो कथा है। अगर हम भगवान की चर्चा, आज आपसे हम भोले बाबा की चर्चा कर रहे हैं, श्रावण का महीना है, तो आप ये समझो ना कि हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। और तारीफ किसे पसंद नहीं है? अभी मैं किसी से, आपसे ही बोल दूं कि आपको साड़ी बड़ी सुंदर लग रही है, तो अंदर से आप जरूर खुश होंगे, अंदर से। तो हमें उनको अंदर से ही तो खुश करना है, बाहर से थोड़ी करना है, अंदर से खुश करना। इसलिए ठीक है, सबकी कामनाएं होती है, इच्छा होती है, कष्ट आते हैं, यानी कोई ना कोई विपत्ति आती है जीवन में, तो आप उनको सिर्फ इशारा ही कर दो ना, मांगो क्यों? वो तो जानते ही हैं, वो तो सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, सब कुछ हैं, और हरता भी हैं, करता भी हैं, धरता भी और हरता भी। आपके दुखों को हर भी लेंगे वो। लेकिन मांगने की क्या जरूरत है? अपने आप जानते हैं, वो खुद ही दे देंगे। तो ये ऐसा होना चाहिए एक भक्त का और महादेव का संबंध। ओके, तो अभी नेक्स्ट मेरा सवाल ये है कि अब जैसे बहुत सारे व्यूअर जो हमें देख रहे हैं, उनके मन में ये होगा कि अब सावन की जो पूजा है या सावन का जो सोमवार आता है उसमें व्रत करने की पूरी विधि होती है, वो कैसे कैसे करने चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सावन का महीने में जो 4 सोमवार आते हैं उसमें व्रत करते हैं,
तो उसकी क्या विधि होनी चाहिए, कैसा वो उपवास होना चाहिए और पूजा की क्या तरीका होना चाहिए? देखो, सबसे पहले आरंभ तो पूजा का ही होता है, व्रत तो बाद में होता है। ठीक है। असल में हमको ना फल क्यों नहीं मिल पाता, सबसे पहले इस बात को जाने। हम व्रत बहुत रहते हैं, हमारी माता बहनें, हमारे देश में सबसे ज़्यादा व्रत माता बहनें रहती हैं, पुरुष रहें ना रहें, लेकिन माता बहनें जरूर। सोमवार आता है तो उनको लगता है श्रावण का सोमवार है, जैसे चाहे कोई भी एकादशी आती है, जन्माष्टमी, सब रहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, लोग कहते हैं कि जी हम तो खूब करते हैं, हमको फल नहीं मिलता। हमको उस चीज पे जाना है कि फल क्यों नहीं मिलता। फल इसलिए नहीं मिलता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, देखो कोई भी साधना करते हो ना, जब अगर नियम से साधना नहीं होगी ना तो उसका कोई फल नहीं होता। अगर तुम बिना नियम के पूजा करोगे ना, वो शास्त्रों में अंधी भक्ति कहलाई है। जो बिना ज्ञान की भक्ति होती है ना, वो अंधी भक्ति कहलाती है। और अंधी भक्ति से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, इसीलिए हम गुरु बनाते हैं। गुरु हमको सिखाते हैं कि भाई ऐसे भक्ति करनी चाहिए भगवान की, ऐसे प्रसन्न होंगे तो भगवान खुश होते हैं। जब तक गुरु की शरण में नहीं जाते, वो अंधी भक्ति है ना। कहते ना लोग कि बिना गुरु के दान भी नहीं लगता, बिना गुरु के कोई पूजा भी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो बिना ज्ञान की है। हम मनमर्जी करते हैं, व्रत भी करते हैं तो हम मनमर्जी करते हैं। आप पहले व्रत के नियम तो सीख लो, उनको जान तो लो कि व्रत कैसे किया जाए। व्रत का मतलब निराहार होना हो, निराहार रह के जो बिताया गया पूरा दिन है उसको व्रत कहा जाता है। और केवल आहार से ही मतलब नहीं है। अगर सोमवार का श्रावण में आप व्रत रहें, मैं सभी दर्शकों को कहूँगा, भक्तों को, कि अगर आप श्रावण में भोले बाबा का व्रत रखें तो सबसे पहला तरीका ये है और सबसे पहला नियम ये है कि पूरा दिन आपका भगवान शंकर के लिए बीतना चाहिए। हम लोग नाम मात्र के व्रत करते हैं, 5 दिन पहले से तो लिस्ट बनाई जाती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना। बहुत से लोग मेरी बातों का बुरा मान सकते हैं, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, बिना नियम के आप कितने भी व्रत कर लेना, कितना भी साधन कर लेना, फल नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहला ही नियम यह है कि जिस दिन हम भगवान शंकर का सोमवार को व्रत रहें श्रावण में, पूरा दिन आपका सिर्फ भोले बाबा के साथ गुजरना चाहिए, सिर्फ भोले बाबा। कैसे? उन्हीं की पूजा करे तो वही ही याद रहने चाहिए ना, वही रहने चाहिए ना। लेकिन क्या है, आधा घंटा बस हमने वो कर लिए, उसके बाद फिर हम अपने काम धंधे में व्यस्त हो गए। ये कैसा व्रत है? व्रत वही होता है असल में, एक तो निराहार रहो। मैं ये नहीं कहता कि निराहार रहने से कोई ज्यादा फल मिलेगा, लेकिन निराहार रहने से एक चीज रहेगी, तुम्हारे अंदर आलस नहीं आएगा। दूसरा नियम ये है, यानी आप शिव के साथ रहना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, उनके सामने बैठे रहें, अपने दोषों को उनके ऊपर, यानी जितने भी हमारे अंदर दोष हैं उनके समक्ष रखें, उनके सामने रखें कि हम इन बुराइयों से छूटें। पूरे दिन जब व्रत रहें तो पूरे दिन आपको किसी की निंदा नहीं करनी है। कलयुग में सबसे बड़ा दोष यही है कि हम लोग अपने विचारों पे काबू नहीं रख पाते। जब भगवान के सामने रहेंगे तो हम उस समय तक, उस वक्त तक, जब तक हमारे मन में शिव हैं और सामने शिव हैं, तो हम उन विचारों को काबू कर सकते हैं। किसी की निंदा ना करें, माता पिता से गलत ना बोलें, किसी भी प्राणी की हिंसा ना करें, ठीक है। किसी के मन में, हमारे मन के अंदर उस दिन, खासकर उस दिन, किसी के प्रति द्वेष नहीं आना चाहिए, कोई लालच नहीं आना चाहिए, कोई कपट मन में पैदा ना हो। तो ये सब चीजें जब तुम करोगे तो ही व्रत का फल मिलने वाला है। और भगवान शंकर का कीर्तन यदि आप करते हैं तो आपका व्रत पूर्ण होता है, और नहीं तो आप कितने भी व्रत कर लेना, उसका कोई फल मिलने वाला ही नहीं है। सिर्फ अन्न को त्यागना ही व्रत नहीं कहलाता, अपने गंदे विचारों को त्यागना, अपने गंदे संकल्पों को त्यागना, अच्छे विचारों को लाएं, अच्छे संकल्पों को मन में बसाएं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अब हम बुराई त्याग नहीं रहे, भगवान से सिर्फ मांगने के लिए व्रत कर रहे हैं, तो ऐसे व्रत से थोड़ी ना भगवान प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। कई लोग सावन के सोमवार पे बाहर मंदिर में जाते हैं, लंबी लंबी लाइंस लगाते हैं, खड़े रहते हैं कि भोलेनाथ पे जल चढ़ाना है, वेट करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो घर में ही पूजा पाठ कर लिया और घर में ही या किसी पेड़ पौधे पे पानी जल चढ़ा दिया कि वहाँ कौन जाएगा। तो
एक की है श्रद्धा भाव ज्यादा जो लाइन में खड़े होके कर रहे हैं, एक है जो घर में ही भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, क्या दोनों को फल एक जैसा मिलेगा या अलग अलग मिलेगा? इन दोनों में श्रद्धा भाव से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जो मंदिर की लाइन में खड़ा है उसमें श्रद्धा ज्यादा है और घर में जो शिवलिंग पे या जल चढ़ा रहा है जैसे भी, उसमें श्रद्धा कम है। इससे श्रद्धा और भाव का कोई लेना देना नहीं होता। पहली बात तो श्रद्धा तो आप घर में बैठकर भी साधना कर सकते हैं और पहाड़ों पे जाके भी साधना नहीं होती। कितने कितने जन्म बीत गए संतों को जो पहाड़ों पे हिमालय की गुफाओं में कंदराओं में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी साधना पूर्ण नहीं होती। लेकिन हमारे छोटे से भक्त ध्रुव ने केवल 5 महीने में भगवान की साधना कर ली और भगवान का दर्शन कर लिया और उनको आज तक नहीं हुआ। तो घर बैठ के भी हम शिवलिंग जो भी हमारे छोटे हैं, अगर हम मंदिर ना जा सकें तो मंदिर जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, खूब जाएं, लेकिन मन में वही श्रद्धा रखें जो यानी पॉजिटिव श्रद्धा है, वो नेगेटिव नहीं कि हमको केवल मंदिर में जाएं और वहाँ सिर्फ इसलिए जाएं कि हमारी सहेली मिलेगी, हमारा फ्रेंड मिलेगा तो चलो जल भी चढ़ा देंगे भगवान पे और वहाँ जाके 2-4 गप भी लड़ा देंगे। मैंने कई मंदिरों में ऐसा भी देखा है कि उनका नियम है मंदिर जाने का, लेकिन मंदिर पे जाके पूजा पाठ में ध्यान कम है, भगवान में ध्यान ज़्यादा है। वो देखते रहते हैं कौन मेरा मतलब का है, थोड़ा 10-5 मिनट इससे चर्चा कर लूँ। तो ऐसे मंदिर जाने का भी कोई फायदा नहीं है। और आप लाइन में लगे हैं वो एक श्रद्धा का विषय हो सकता है, लेकिन सिर्फ भगवान के लिए लगे हैं तो वो श्रद्धा है। अगर सिर्फ दिखावे के लिए लगे हैं, बहुत से लोग तो सिर्फ दिखावे के लिए भी जाते हैं मंदिरों में कि लोग ये कहें भाई रोज आता है मंदिर में, रोज आता है ना, तो श्रद्धा का इससे कोई लेना देना नहीं होता। भगवान शिव पर हम लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बहुत भीड़ होती है तो किसी ने ऐसी चढ़ा दिया, एक होता है जो तरीके से चढ़ाया जाता है। अब हमारे धर्मों में कायदे लिखे हैं, नियम लिखे हैं, तो जल को चढ़ाने का भी एक कायदा होना चाहिए। तो वो कायदा अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें कि कैसा कायदा और किस विधि के साथ हमें जल अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर। देखो सच्चाई तो ये है कि जल चढ़ाने की विधि क्या होती है, वही आती है श्रद्धा। अब कई लोग चाहे तुम इसको ऐसे चढ़ा दो, चाहे तुम इसको ऐसे चढ़ा दो, जाएगा तो भगवान शंकर पे ही। तो इसमें तो विधि का कोई मतलब ही नहीं है, बस श्रद्धा से जाना चाहिए सिर्फ। यानी अंदर ऐसी श्रद्धा हो कि भोले बाबा आप, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, लंबी लाइन है तो डर के मारे लाइन में नहीं जाते, भाई बहुत समय लगेगा, तो वो क्या करते हैं, हे भोले बाबा मेरा तो यहीं से ले लो, मेरा तो यहीं से ले लो। तो क्या उसका नहीं लेते? वो लेते हैं। वो उसको देखते हैं जिसके अंदर श्रद्धा ज्यादा है, वो चढ़ाने से उसका कोई महत्व तो नहीं है। अगर श्रद्धा से आप दूर से भी चढ़ा रहे हो ना तो आपको वही फल मिलने वाला है। तुम उसको, बहुत से लोग उसको रगड़े ही जाते हैं शिवलिंग को, तो क्या रगड़ने से वो ज्यादा प्रसन्न होते हैं? नहीं जी नहीं। आपके अंदर क्यों, अच्छा श्रद्धा क्यों चाहिए भोले बाबा को? क्योंकि श्रद्धा कौन है? माता पार्वती। माता पार्वती श्रद्धा का रूप है और भगवान शंकर विश्वास का रूप है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी विश्वास कैसे आएगा? पहले शक्ति तो माता पार्वती है ना, शक्ति तो वहां से मिलती है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव ठीक है अपने आप में संपूर्ण हैं, लेकिन संपूर्णता आती कहां से है? शक्ति से। उनको शक्ति कहां से मिली है? पत्नियों से, माताओं से। हमारा कृष्ण भी बिना राधा के अधूरा क्यों है? क्योंकि राधा से शक्ति मिली है, सारी शक्ति। और बिना शक्ति के शक्तिमान का कोई महत्व नहीं है। आप बिना कितना भी आप भोले बाबा को पूज लेना, मैं कह रहा हूं जब तक श्रद्धा नहीं होगी, यानी माता पार्वती का हाथ नहीं होगा तुम्हारे सिर पे, तो भोले बाबा भी कुछ नहीं देने वाले। क्योंकि कंट्रोल तो वहां है, कंट्रोल तो वहां है ना। इसलिए शक्ति वही है जहां तुम्हारे अंदर श्रद्धा का संचार है। और यही श्रद्धा अगर किसी भक्त को जगानी है अपने अंदर, तो क्या वो भगवान भोलेनाथ की पूजा करे, किसी मंत्र का चैंट करे? क्योंकि श्रद्धा भाव बढ़ाने के लिए, जगाने के लिए भी तो कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे बैठे बैठे तो श्रद्धा भाव नहीं आएगा। बिल्कुल, ये तो स्वयं भगवान ने भी कहा है। भगवान ने ये कहा है कि किसी भी देवता की, सिर्फ भोले बाबा की नहीं, किसी भी देवता की
प्रति आपको श्रद्धा जागृत करनी है, प्रेम जागृत करना है, तो उसका एक ही मंत्र है, दूसरा कोई मंत्र नहीं है। क्या? कीर्तन। प्रहलाद ने कहा था ये बात, भगवान स्वयं कहते हैं कि आरंभ, भक्ति का आरंभ कीर्तन से करो। अगर किसी के प्रति यानी श्रद्धा और प्रेम जगाना है तो कीर्तन से जगता है। कीर्तन जब करते हैं हम, जैसे सबसे बड़ा मंत्र हमारे यहाँ माना जाता है भोले बाबा का ओम नमः शिवाय, जिससे वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, यानी बहुत जल्दी खुश होते हैं। उससे बड़ा कोई मंत्र बना ही नहीं है, ओम नमः शिवाय। आप उसको नियमित करो। मैं 100% नहीं 1000% कह रहा हूं, कुछ ही दिनों में आपको इतना लगाव हो जाएगा भगवान शंकर से, इतना लगाव हो जाएगा। मंत्र एक ऐसी शक्ति है, जैसे किसान होता है ना, किसान जब अपने खेतों में बीज डालता है तो ऐसे डालता है बिना देखे, बस डालने से मतलब है उसको, लेकिन पौधा सीधा ही उगता है। किसान ये नहीं देखता कि ये बीज उल्टा जा रहा है खेत में कि सीधा जा रहा है, कैसा जा रहा है, उससे मतलब है बीज डालने से। तो बीज जब डालता है तो पौधा सीधा ही खड़ा होता है, यानी उगता है। वैसे ही जो मंत्र होता है ना भगवान का, जो नाम होता है, वो बीज है, यानी भक्ति का वो बीज होता है। चाहे उल्टा लो सीधा लो, जिस रामायण में लिखा है उल्टा नाम जपत जब जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, है ना। तो आप कीर्तन गाओ, मंत्र का उच्चारण करो, वो उसका फल जो है ना वो सीधा ही होगा। और प्रेम हमेशा, यानी भक्ति का जो बीज होता है वो कीर्तन से और मंत्र से ही आरंभ होता है। अभी कीर्तन के भी बहुत मायने बदल गए हैं। कुछ लोग क्या, अगर मैं इसकी बात करूं, कोई म्यूजिक सुनकर भगवान को याद कर रहा है, या फिर कोई भगवान की 2 मिनट पूजा कर रहा है लेकिन बहुत श्रद्धा भाव से कर रहा है, क्या ये भी कीर्तन में काउंट होगा? या कीर्तन वही कि जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे हम लोग? नहीं, मीराबाई के साथ तो कोई नहीं खड़ा होता था, वो भी तो कीर्तन ही करती थी। कीर्तन करके ही तो मीराबाई ने भगवान कृष्ण को पाया था। मतलब भगवान को हर समय जपना वही कीर्तन है। हाँ। सिर्फ जपना ही नहीं कि तुम सुना रहे हो लोगों को, वो ठीक है, वो भी एक कीर्तन के ही नियम में आता है, लेकिन एक रूप कीर्तन का वो भी है जो चिंतन है। आप यहां बैठे हो, चाहे हजारों लोगों के बीच में बैठे हो, लेकिन आपका चिंतन भोले बाबा पे ही है, तो वो कीर्तन में ही है। उसका भी एक रूप है कीर्तन। और भगवान को तो चिंतन ज्यादा पसंद है, भगवान को चिंतन ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि चिंतन छुप के होता है, किसी को न पता चले, क्योंकि विचारों में हो रहा है, वो विचारों में हो रहा है, वो अंदर ही अंदर हो रहा है। कीर्तन तो फिर भी 10 लोगों को पता लगेगा, ठीक है, अरे वो कीर्तन कर रहा है, वहां भी भक्ति का क्षय हो जाता है, हल्का फुल्का तो होता ही है। लेकिन जो चिंतन होता है ना, जो गोपियों ने किया, गोपी का मतलब है जो गोपन करके रखे। भगवान शंकर ने शिव पुराण में क्या कहा है? बोले मुझे वो भक्त सबसे प्रिय होता है जो अपनी भक्ति को गोपन करके रखे, यानी गुप्त रखे, गुप्त। अगर वो सबसे कहता फिर रहा है कि मैं व्रत रहा हूं, आज मैंने भोले बाबा पर इतने लोटा पानी चढ़ाए और इतनी बाल्टी ते अभिषेक करो, तो वो भक्ति नहीं है, श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। वो तो तुमने ढिंडोरा पीट दिया, उससे प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान शंकर तो ये कहते हैं जो गोपन करके रखता है, यानी जो गुप्त करके रखता है, जैसे दान होता है, एक हाथ को दिया दूसरे को पता भी ना चले, वो होती है श्रेष्ठ भक्ति। और वही श्रेष्ठ भक्त होता है जो किसी को बताए ना अपने विचारों में क्या चल रहा है। तो चिंतन भी एक तरह से कीर्तन ही है। ओके, आपने मंत्रों की बात की है। ओम नमः शिवाय सबसे पावरफुल मंत्र है जो हम भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कई लोग मंत्रों को अलग से आसन में बैठकर, आसन लगाकर और मंत्रों का चैंट करते हैं। कुछ लोगों के पास समय नहीं है तो वो चलते फिरते चैंट करते हैं, मन में कर लेते हैं। तो क्या इसका भी अब लोगों के मन में ये होता है कि भाई मैं तो पूरा टाइम नहीं निकाल पाता, तो शायद इसमें फल ज़्यादा मिलता होगा, मैं तो चलते फिरते बस थोड़ा सा नाम ले लेता हूँ, थोड़ा सा चैंट कर लेता हूँ, तो क्या इसमें फल कम मिलेगा? ऐसा भी होता है? इक्वली मिलेगा? इक्वली मिलता है। ओके भाई आप उसको उठाओ ना, वाल्मीकि जी ने तो पूरा भी नहीं किया था, राम भी नहीं कहा था, उनके गुरु नारद जी ने उनको बताया भाई राम राम के, तो बात सारी श्रद्धा भाव पे आके अटक गई, वहीं अटक गई ना। उसने उसको किस रूप से अपनाया है, यानी इसके अंदर जो भावनाएं हैं, असल चीज तो भावना ही होती है ना।
भावना नहीं है तो हमारे यहाँ वृंदावन में गाया जाता ना कि भाव के बस में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो। यानी कितने भी साधन कर लो आप, वो सब व्यर्थ है। भाव बिना सब साधन झूठो, विरथा सकल विधान, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण, और भाव होए तो पाषाणों में प्रकट होए भगवान। आप में भाव नहीं है तो मंदिर भगवान खड़े हैं लेकिन पत्थर नजर आता है, और भाव है तो पत्थर में भी भगवान नजर आता है। भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, लागत सब बीरान। हमारे यहाँ वृंदावन में कहते हैं कि भाई निधिवन में रास, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? भगवान कृष्ण और राधा आज भी रास करते हैं। हम कहते हैं हाँ भाई करते हैं, बोले नहीं, हम तो नहीं मानते जी कि आज भी राधा कृष्ण है। तो उनके लिए 2 लाइन में कह रहा हूँ कि भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, लागत सब बीरान, और भाव होए तो जित देखूं तित दीखत सुंदर श्याम, भाव के बस में है भगवान। तो सब कुछ जो डिपेंड है ना, भगवान और भक्त का जो संबंध है, वो सब कुछ डिपेंड भाव के ऊपर है। आपकी भावना क्या है, सब कुछ भावना पर ही है। भावना का फल भगवान देते हैं, ठीक है। ये भक्त को कैसे एहसास होगा कि मुझे मेरी श्रद्धा का फल मुझे मिल रहा है? क्योंकि कोई भी आप पूजा कर रहे हो या किसी भी संकल्प के साथ आप अपने इष्ट को पूज रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि कैसे पता चलेगा कि ये मेरा सिद्ध हो रहा है, या ये मेरा अब भगवान का आशीर्वाद मुझे मिल चुका है। इसके कुछ साइंस होते हैं, कैसे हम पता लगाएंगे कि हाँ भगवान हम पे प्रसन्न हो चुके हैं? अगर सच में तुम ये पता लगाना चाहते हो ना कि भगवान प्रसन्न है कि नहीं, तो इसके कुछ संकेत मिलते हैं जीवन में। मैं एक बात कहता हूं कथाओं में कि जिस पर तुम हो रीझते, कि प्रभु, किसी संत ने कहा है, जिस पर आप कृपा करते हैं कैसे पता चले कि हम पे कृपा है आ रही है भगवान की? कि जिस पर तुम हो रीझते और क्या देते यदुवीर, और रोना धोना सिसकियां आहों की जंजीर। यानी भगवान की कृपा का जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमें कैसे पता लगे? वो सिर्फ एक ही प्रमाण है, लेकिन उसको लोग मानना नहीं चाहेंगे। क्या? भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं, ये भगवान के वचन है, पहले उसके जीवन में मैं क्या भेजता हूं? बोले कष्ट। समझना, बहुत गहरी बात है। उसके जीवन में मैं विपत्ति भेजता हूं। क्यों? क्योंकि माता कुंती ने क्या कहा था जब भगवान ने कहा था कि बुआ मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? जब तुमको लगता ही है कि मैं भगवान हूं तो ठीक है, भगवान का काम है देना, कहो क्या चाहिए? कुंती ने कहा प्रभु मुझे दुख चाहिए। तो भगवान ने कहा पागल हो गई हो क्या बुआ? अभी तक तुमने दुख ही तो भोगा है। आज तुम्हारे पुत्र राजा बन गए, कौरव खत्म हो गए, अब तो सुख भोगने की बारी आई है, अब तो तुम सुख मांग लो। बोले नहीं मांगूंगी, क्योंकि भगवान उनको दे के जा रहे थे। भाई महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था, पांडव राजा बन गए थे, तो जा रहे थे। तो माता कुंती ने कहा प्रभु नहीं, जब तक दुख था ना आप मेरे साथ थे, आज जैसे ही सुख आया आप चल दिए। बस यही नहीं चाहती मैं। जीव के यानी जीवन में जब दुख आता है तो भगवान साथ रहता है, और जीव पर जब सुख आता है तो भगवान चला जाता है। ये फॉर्मूला है भक्ति का, भगवान का ये मतलब एक सूत्र है। भगवान जैसे ही यानी सुख आएगा तो भगवान कहते हैं अब इसको जरूरत ही नहीं मेरी, और सच में जब सुख आता है तो भगवान की जरूरत रहती भी नहीं है लोगों को, स्वयं भगवान बन जाता है अहम ब्रह्मास्मि। तो जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना
यानी व्यक्ति के जीवन में अगर दुख है, संकट है, तो समझ लेना भगवान है। अगर बहुत कुछ आ गया है ना, तो समझ लेना भगवान नहीं है। ये कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन लोग क्यों लेना चाहते हैं आजकल? कौन कष्ट लेना चाहता है? बिल्कुल, वो तो नेचुरली मिल ही रहा है उनको। मिलेगा, मिलेगा। हमारे यहाँ कहते हैं, मतलब मेरे गुरुजी कहते थे कि लाला, भगवान को इतनों भी मत चाहो। मैं लोगों के लिए कह रहा हूं, लोगों के लिए। भगवान को इतना भी प्यार मत करो कि कहीं ज्यादा हो जाए। ज्यादा हो जाता है ना किसी से, तो वो भी अभिमान में आ जाता है। और इतना भी कम मत चाहो कि उसे एहसास ही ना हो कि हमसे प्यार करता है। बैलेंस रखना चाहिए प्रेम में। जब तक रिश्तों में बैलेंस नहीं रहेगा ना, अगर आपने भगवान से रिश्ता बनाया तो उसमें बैलेंस रखो। ज्यादा भी इसको प्यार नहीं करना चाहिए कन्हैया को। यानी एक सूत्र बता रहा हूं। क्यों? बोले अभिमानी हो जाएगा ये। ओके। हाँ, और कम भी मत करो। अगर कम कर दिया तो ये तुम्हें भूल जाएगा, तुम भूलोगे तो ये भी भूल जाएगा। इसको एहसास दिलाते रहो कि हाँ भाई, हम भी हैं। तो किसी को भी, ऐसे ही भगवान का प्रेम है, ऐसे ही संसार का है, किसी को भी इतना प्रेम मत करो कि वो तुम्हारा मिसयूज करने लग जाए कि हाँ ये तो मेरा ही है, अब तो मैं जो करूं इसके साथ फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। बस सीधा सा भक्ति का सूत्र है। तो जो भी करे दिल से करे, दिल लेकिन से एक करे। बैलेंस में करे। बैलेंस। ये तो बहुत बड़ी चीज ये आपने बताई बिल्कुल है। सच्चाई बता रहा हूं मैं। जिसने ज्यादा भगवान को प्यार दे दिया, उसको दुख ही दुख दिए, भगवान ने सुख नहीं दिया। आप किसी का भी इतिहास उठा लो, किसी भी भक्त का इतिहास उठा लो, जिसने भगवान से ज्यादा लगाव किया है, सिर्फ उसको दुख मिले हैं। हाँ, अंत बहुत अच्छा है कि वो अपने पास बुला लेता है। तभी कहा जाता है कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेता है। ये बिल्कुल डेफिनेट बात, मतलब सच्चाई बात कही है। इसीलिए भगवान उनको अपने पास बुला लेता है। लेकिन जो बैलेंस करके रखते हैं ना, वो धीरे धीरे सुख भोगते रहते हैं, जाते वो भी हैं, लेकिन भगवान उनको जल्दी बुलाता है। मीराबाई को भर जवानी में बुला लिया था, बहुत रुलाया था, बहुत तड़फाया था, ले गए। किसको दुख नहीं दिए? प्रहलाद को कितना दुख दिया। तो भगवान के पास लोग जाते हैं अपने दुख का निवारण करने, और यहाँ ये समझ में आ रहा है कि भगवान आपको दुख दे रहे हैं क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ। ओके, तो ये हमारा पहला संकेत है। दूसरा संकेत, कैसे पता चलेगा कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है? दूसरा संकेत ये है कि वो अपनों से दूर कर देता है। ये तो सारी वो बातें हैं जो आज हर इंसान के साथ चल रही है। ये सच्चाई है। ओके, वो अपनों से दूर करता है। लेकिन भगवान तो सबके रिश्ते बनाने वाला कहलाता है ना, कि वो तो सबके भगवान ये चाहता ही नहीं है कि तुम किसी के रिश्ते में रहो। भगवान ये चाहता है सिर्फ तुम मेरे साथ रहो। एक बात बताओ, आपसे कोई प्रेम करता है तो वो ये चाहेगा कि ये औरों से भी प्रेम करे। पर वो तो इंसान की वो है, मतलब ये तो इंसान की मेंटालिटी है। इंसान के साथ इंसान के जैसा ही होगा ना, भगवान के जैसा तो होगा नहीं। अगर हम संसार में इंसान बन के आए हैं तो इंसान का जो समाज के अनुसार है वही तो भगवान करेंगे ना। भगवान तो यहाँ अवतार लेके आए तो उन्होंने भी तो समाज के साथ ही किया ना, विवाह भी किया, बच्चे भी हुए, लेकिन भगवान थोड़ी बदल गए। तो वो तो वही दिखाएगा ना जो समाज में हो रहा है। तो वो धीरे धीरे लोगों से दूर करता है आपको। वो सिर्फ ये चाहता है ये मेरा बन के रहे और किसी की तरफ ध्यान ही ना जाए इसका। शायद इसी वजह से होता है कि भगवान में जो लीन हो जाते हैं वो बाकी के रिश्तों से दूर हो जाते हैं। होते ही है ना, वो करता है, वो होते नहीं है, वो भगवान करता है। भाई इनसे दूर रहो तुम। ओके। हाँ। और तीसरा संकेत ये होता है, तीसरे में तो फिर राम नाम सत्य हो जाता है। तीसरा संकेत कि अब भगवान ने अपने पास जल्दी बुलाता है, वो भक्तों को जल्दी बुला लेता है। ज्यादा उम्र नहीं होती भक्त की, ये ध्यान रखना। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप इस प्लेटफॉर्म पे। हाँ, ज्यादा हर भक्त के मन में डर ना बैठ जाए, क्योंकि भक्त को वो कष्ट नहीं देना चाहता अपने को ज्यादा। वो कहता है अब तेने बहुत कष्ट भोग लिया, अब तुम मेरे पास आके सुख भोग, आनंद भोग। सुदामा को कितने कष्ट दिए थे सोचो, मतलब कितने कष्ट मिले थे ना। तो बुला लिया अपने पास।
तो और ऐसे उसको तो सुख दे दिया। ऐसे तो भक्त की भक्ति बिल्कुल टूट जाएगी, क्योंकि उसे जीवन में रहना है, सारा भौतिक सुख प्राप्त करना है, रिश्तों के साथ। उसको मैंने सूत्र बता तो दिया, बैलेंस रखो। उसी के लिए तो बताया है ना कि बैलेंस रखो। ऐसा नहीं तुम सब कुछ छोड़ के उन्हीं के पास चले जाओ, तो वो तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये वाली बात उनके लिए बहुत अच्छी होगी, जैसे किसी का बच्चा जो है सन्यासी बनना चाहता है, और माँ बापों के लिए बहुत अच्छा होगा कि बैलेंस रखो, कुछ भी छोड़ के मत जाओ। हाँ, गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है सन्यासी जीवन से। हाँ, सन्यासी जीवन से कई गुना श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन है। अच्छा। सन्यासी अगर साल भर भजन करे और गृहस्थी अगर सिर्फ नहाते वक्त 5 मिनट स्नान करते समय भगवान का नाम ले ले, बराबर है। गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है। गृहस्थ में तो अपने आप भजन हो रहा है ना। अगर तुम बच्चों के लिए कर रहे हो, माँ बाप के लिए कर रहे हो, बुजुर्गों के लिए कर रहे हो, तो वो भजन ही तो है तुम्हारा। महाराज जी, शिवलिंग पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं बहुत श्रद्धा भाव से। जल हो गया, दूध हो गया, जौ, तिल, अक्षत, चावल और बेलपत्र या बेर, ये हम लोग शिवरात्रि पर चढ़ाते हैं। तो इसके आध्यात्मिक रहस्य मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्यों चढ़ाए जाते हैं। देखो, सबका अलग अलग होता है। जैसे आप जल चढ़ाते हैं तो जल से तो भगवान प्रसन्न इसीलिए होते हैं, जो मैं पूर्व में बता चुका हूँ। देवताओं ने उन्हें जल अर्पण किया था, है ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है जल जो चढ़ाता है। अब जैसे ये है चावल है, ठीक है, अक्षत, अक्षत यानी अखंड, जो भगवान शंकर पे चावल चढ़ाता है, तो जैसे स्त्रियां चढ़ाएं, महिलाएं चढ़ाएं, तो उनका सौभाग्य अखंड बना रहता है। अच्छा। और जिसकी आयु कम है, जैसे कोई बच्चा है जिसकी आयु कम है, मान लो वो, यानी माता बहनें अपने बच्चों की आयु दीर्घ चाहती हैं, यानी अखंड चाहती हैं, मेरा बच्चा कभी भी अकाल मृत्यु ना मरे और इसकी पूरी आयु हो, तो उसे चावल चढ़ाना चाहिए। वो अखंड हो जाता है, यानी आयु बढ़ जाती है। आपने मार्कंडे जी की कथा भी सुनी होगी। वो उसकी 6 वर्ष की आयु थी और उसके बाद भगवान शंकर की कृपा से वो अमर हो गए, है ना। तो चावल चढ़ाना चाहिए। अब जैसे तिल है, तो तिल अगर आप सफ़ेद तिल चढ़ाते हैं, 2 तरह के तिल होते हैं, तो सफ़ेद तिल यदि आप चढ़ाओगे तो जीवन में जितनी भी विपत्तियां हैं, संकट हैं, वो तुम्हारे दूर भागते हैं। और काले तिल चढ़ाओगे तो जैसे कई ग्रह कुंडली, यानी जो जन्म कुंडली है उसमें ग्रह बड़े खराब होते हैं, जैसे राहु खराब है किसी का, केतु खराब है, या शनि की दृष्टि है, शनि की वजह से कोई काम नहीं बन रहे हैं, तो उन्हें काले तिल चढ़ाने चाहिए। ओके। हाँ, तो जो ग्रह दोष हैं कुंडली के, वो सब खत्म हो जाते हैं। और जौ चढ़ाएंगे तो जौ का सूचक है कि भगवान शंकर पे यदि जौ चढ़ाते हैं हम, तो जैसे व्यापार में वृद्धि करनी है, ओके। हाँ, व्यापार में बड़ी दिक्कतें आ रही है, बिजनेस में या नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी धन की वृद्धि के लिए, लक्ष्मी, हाँ, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए अगर आप जौ चढ़ाएंगे श्रावण के महीने में भगवान शंकर पे, तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। अच्छा, तो ये सिर्फ सावन के महीने का ही लाभ मिलेगा या फिर इसे किसी भी, हाँ, किसी भी दिन कर सकते हैं और हर रोज कर सकते हैं? रोज कर सकते हैं, लेकिन श्रावण में विशेष महत्व होता है, विशेष महत्व इसका। हाँ। ओके, तो महिलाएं जो है, जैसे आपने काले तिल का बताया कि अगर आपके ग्रहों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, हाँ, है, ऊपर नीचे, तो फिर आप उसे थोड़ा बहुत है या बहुत ज्यादा है, ओके, हाँ, तुरंत उसका रिलीफ मिलेगा आपको तुरंत। अच्छा। हाँ। तो मतलब सुबह उठ के आप लोग शिवलिंग पर हाँ, काले तिल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव कल्याण का रूप है, वो कल्याण करते हैं, कुछ भी चढ़ाओगे उन्हें उसका तुरंत फल मिलता है। और जौ का आपने बताया था, अगर आपके राहु नहीं, जो व्यापार में वृद्धि, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारी नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जौ चढ़ाओ भगवान शंकर को। ओके, ये है, आप सुबह उठ करके कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए आपने बताया था कि महिलाएं जो अखंड, हाँ, अपने पति की दीर्घायु चाहती हैं, हाँ, हाँ, यानी कि हमारा पति, यानी हमारा सुहाग बना रहे, और बच्चों की दीर्घायु चाहती हैं, तो उनको अक्षत चढ़ाना चाहिए, चावल चढ़ाना चाहिए। और सफेद तिल का आपने क्या बताया था? सफेद तिल का मैंने बताया था शायद उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य, हाँ, के लिए आपको सफेद तिल चढ़ाना चाहिए। ओके, और इसमें जो ये हो सकता है कि पूरे दिन में आपको कितनी बार, एक ही बार सुबह मॉर्निंग में? हाँ, डेली। लेकिन अगर सावन पे आप स्पेशल करना चाहते हैं तो सावन पे उसका अधिक महत्व है, तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको जी। ओके, तो महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक
अलग रोचक वे में जो आपने बताई है चीज़ें, वो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया करके। और उम्मीद करूँगी आपसे दोबारा पॉडकास्ट करने की हम लोगों को मौका मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। राधे राधे।